मौसम का जिक्र आगाज़ में किया था, एक बार फिर से करते हैं और तफसील से बात करते हैं। मानसून की पहली बारिश हुई है और उसके बायस हमने देखा कि तबाही हुई, नाले आपे से बाहर हो गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश हुई, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई। इरफान वेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। इरफान वेग साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सर, ये जो हमने देखा जो बारिशें हुई, ये प्री मानसून कहलाएंगी या फिर मानसून कहलाएंगी? देखें जी, मानसून का प्रॉपर आगाज हो चुका है पाकिस्तान के बालाई इलाकों में। तो आपने देखा कि इसमें जो है मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। अगर हम बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा बारिश जो गुज़िश्ता 24 घंटों में हुई है वो मरी में 72 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा जो हमारे जो काबुल के इलाके हैं वहाँ पर 40 मिलीमीटर बारिश हुई है। बाकी इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पर जो है ना वो बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश हुई है, बलाई पंजाब में भी बारिश हुई है। इसके अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश हुई है। जी जी इरफान साहब, ये जो सिस्टम है, जो पहला सिस्टम है इसका, ये कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये जो है इसमें ब्रेक्स आएंगी। अभी जो आप देखेंगे कि दिन में जो है ना वो अभी कहीं कोई एक्टिविटी नहीं होगी। जैसे ही शाम का टाइम होगा और रात का टाइम होगा तो मगरब की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। और आज रात हम दोबारा से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बलाई पंजाब के इलाकों में, इसके अलावा बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी दोबारा से जो बारिश होगी और इसमें बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी होगी। उसके बाद फिर ब्रेक आएगा और एक आध दिन का मजीद ब्रेक आ सकता है। उसके बाद दोबारा से जो है ना ये बारिश होगी। जी राइट। अच्छा इरफान साहब, जिस तरह आपने कहा कि एक दो दिन की गैप से दोबारा फिर से ये स्पेल ज़ोर पकड़ेगा, तो जिस तरह से हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तबाही हुई और आपने खुद जिक्र किया कि शुमाली इलाका जात में जो है बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, तो क्या ये जो अगला स्पेल है वो भी इतना ही ख़तरनाक होगा और उससे भी नुकसानात का अंदेशा है? देखिए, अभी ये क्योंकि ये मानसून की बारिशें हैं, तो इस मानसून की बारिशों में हमारे पास मुख्तलिफ इलाकों में शावर हुआ करते हैं। थोड़े टाइम में जो है वो मूसलाधार बारिश होती है। तो आने वाले दिनों में भी हमारे पास ऐसे ही होगा कि जो बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, दीर, स्वात, कोहस्तान और इस तरह चित्राल के जो इलाके होंगे, कश्मीर के जो इलाके होंगे, इन इलाकों में मूसलाधार बारिश जो होगी, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके होते हैं तो यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का भी अंदेशा होता है और फ्लैश फ्लडिंग का भी अंदेशा होता है। इसलिए जो डिज़ास्टर के अदारे हैं या जो रेस्क्यू के अदारे हैं, उनको इन दिनों में अलर्ट रहना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। इरफान साहब, ग्लोफ वाला जो फिलॉसफी है कि जिसमें हमें पता चलता है कि झीलें फटने का, ग्लेशियर्स फटने का अंदेशा होता है, उससे जो है ना पानी के बहाव में तेज़ी पैदा होती है, सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, उसका कितना अंदेशा है? देखिए, जो हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं, ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी इलाके हैं और चित्राल के इलाके हैं, वहाँ पर टेम्परेचर्स जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा गए हुए थे। तो जैसे ही ये वाला सिलसिला एंटर हुआ है तो ये कोल्ड विंड लेके आया है, जिससे जो आपके जो ग्लेशियर्स लेक्स हैं या ग्लेशियर्स छोटे छोटे जो लेक्स हैं, जो वल्नरेबल एरियाज हैं, वहाँ पर ग्लेशियर्स के फटने का भी अंदेशा होता है और वहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग भी होती है। और साथ ही बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ्लैश फ्लड होता है और लोग उसको समझ रहे होते हैं कि ये ग्लॉफ है। तो ग्लॉफ भी हो सकता है और इसमें बाज़ औक़ात जो है ना वो फ्लैश फ्लड होता है। फ्लैश राइट। फ्लडिंग अच्छा भी। इरफान साहब, हम तो रोज़ ही ताकीद कर रहे होते हैं कि जो एडवाइजरीज जारी कर रहा है महकमा मौसमियात और NDMA, उनको फॉलो किया जाए। जो लोग टूरिज़्म की गर्ज से जा रहे हैं, शुमाली इलाका जात बालाई इलाकों में जा रहे हैं और वहाँ पर भी बारिशें इसी तरह से हो रही हैं, फिर नुकसान भी हो जाता है, आप ही कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, इस हवाले से मैं यही कहता हूँ कि अभी हमने जो एडवाइजरी दी है, अगले कोई 2 से 3 रोज़ जो है ना लोगों को एहतियात करनी चाहिए। और जब वेदर 24 घंटे नहीं होगा, वेदर होगा एक शॉर्ट टर्म में। इस हवाले से हमारी जो वेबसाइट के ऊपर जो अपडेटेड वेदर ठीक है। आता है उसको भी राइट। देखते रहे। इसके अलावा बिल्कुल ठीक। हमारी मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप में हम और एक उससे भी पता नौफास्ट किया जा लेकर सकता है। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया हमें। मौसम की बात हो रही थी, ब्रेक पर जाएंगे।